कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग, सिद्धि, धर्म जो सारा का समावेश है मिलकर एक कहाँ आता है वो है भगवत गीता। जो जीवन से निराश हो गया है, जीवन में अशांति है और अपने कर्म की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहा है तो उसे भगवत गीता अवश्य सुननी चाहिए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर कर्म क्षेत्र की ओर अग्रसर किया था, उसी प्रकार आप भी हमारे साथ इस भगवत गीता में प्रवेश करें और भगवान कृष्ण के उद्देश्यों को भगवत गीता सुनते समय एक भाव मन में अवश्य होना चाहिए। जब भी ये उद्देश्य भगवत गीता का सुने तो अपने को स्वयं कृष्ण समझे, क्योंकि भगवत गीता किसी एक के लिए नहीं थी, ये समस्त उन लोगों के लिए है जो अपने कर्म पद से भटकते हैं। तो इस ज्ञान रूपी गंगा में आप भी प्रवेश करें और अपने जीवन में वो अनुभव देखें कि किस प्रकार से आपका जीवन बदलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत रूपी इस गंगा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस ज्ञान रूपी गंगा में आप भी डुबकी लगाकर अपने जीवन में कर्म क्षेत्र की ओर किस प्रकार से अग्रसर होते हैं, तो ये आप स्वयं अनुभव। भगवत रूपी इस यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये पहला अध्याय हमारा शुरू होता है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना निरीक्षण से। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देख, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथियु युद्धान विराट तथा द्रुपद। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, कुरुचित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। पराक्रमी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्भोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र भी सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं आपकी सेना के विषय में बताना चाहूँगा, जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें।